वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण डिसेंबर 2018 झालेल्या CTET पेपरचे परिपूर्ण विश्लेषण बघणार आहोत. तर यामध्ये जो डिसेंबर 2018चा पेपर झालेला आहे, पहिल्यांदा आपण 30 क्वेश्चन्स पाहणार आहोत आणि 30 क्वेश्चनची सिरीज वेगवेगळ्या पार्टमध्ये तुम्हाला मिळून जाणार आहे 2018 झालेल्या पेपरचे. आणि पहिला जो विषय आहे तो आहे बालविकास आणि शिक्षाशास्त्र. या विषयाचे आपण प्रश्नांचे विश्लेषण पाहू. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए. आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डायरेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 1, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? आंसर नंबर 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है. लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस एक गलत है. सही कौन कौन से विकास गुणात्मक चरणों में होता है? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं. बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? आंसर नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास. सीमा कौन कौन से ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता. क्वेश्चन नंबर 4, रिकामी पूर्ति के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आंसर नंबर 3, यह समय बिताने का एक खुद तरीका है. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? आंसर नंबर 4, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर नंबर 1, कर के सीखना, परियोजना, विधि सहयोग से सीखना. इन इंग्लिश, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे. क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आंसर नंबर 1, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है. क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है. आंसर नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं. नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व. ऑप्शन नंबर 2, मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है. एंड इंग्लिश, हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं. आंसर नंबर 4, ट्यूशन, ट्यूटरिंग. क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि आंसर नंबर 1, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है. क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है. इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स. क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में.
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आंसर नंबर 4, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में प्रतिभाशाली के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। नंबर 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो आंसर नंबर 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 19, अतिसंवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? आंसर नंबर 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो आंसर नंबर 3, सृजनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? आंसर नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इन इंग्लिश आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आंसर नंबर 2, डर। क्वेश्चन नंबर 23, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? आंसर नंबर 3, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर नंबर 4, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? आंसर नंबर 2, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर नंबर 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। आंसर नंबर 3, रचनावाद। इन इंग्लिश कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? आंसर नंबर 4, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आंसर नंबर 4, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? आंसर नंबर 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अशा प्रकारे आपण चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडागॉजी वरील 30 प्रश्न बघितलेले आहेत. चॅनलसोबत राहण्याकरता चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.